जी नमस्कार। जी, मैं वासिम्पल यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। मैम एक जानकारी चाहिए था। अभी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 500 रुपया इसमें मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता ई श्रम कार्ड अगर बनवाते हैं तो। इसकी सच्चाई क्या है, आप जरा बता देंगी? सर, ई श्रम कार्ड में अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है ऐसी स्कीम। अगर ऐसी स्कीम भविष्य में आती है ई श्रम के अंतर्गत तो उसका लाभ वो जरूर ले पाएंगे। तो फिर ऐसे लोग जो गांव गांव घूम कर 50 रुपया ले रहे हैं और ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका 3000 रुपया इसमें पैसा भी मिलेगा और साथ में आपको 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, तो आप सही और सटीक जानकारी दीजिए ताकि लोग जो हैं इनके बहकावे में ना आए। सर, ई श्रम कार्ड में अभी इस समय पर पीएम सुरक्षा बीमा मिल रहा है। इसके अलावा भविष्य में सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी ई श्रम के अंतर्गत उनका बेनिफिट भी इसी कार्ड से लिया जा सकता है जी। लेकिन इस समय पर अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं सिर्फ, तो जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी भविष्य में उनका यहाँ लाभ ले पाएंगे। एक हिंदुस्तान के पेपर में कटिंग दिया गया था, खबर में छापा गया था कि 500 रुपया 3 महीना तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जो ई श्रम कार्ड बनवाते हैं। सर, आप मेरी बात सुनिए। सर, मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस तरह की कोई स्कीम आती है भविष्य में सरकार की तो उसका लाभ वो जरूर ले पाएंगे। तो चाहे वो किसी कटिंग में आया हो, चाहे वो किसी यूट्यूब चैनल में बोला गया हो, उस बात से नहीं होता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरह की स्कीम आती है सरकार की भविष्य में तो उसका लाभ जरूर ले पाएंगे जो भी यहाँ पर कार्ड होल्डर जी। यानी करंट में जो स्कीम है वो सिर्फ इतना ही है कि आपको 2 लाख रुपया का इसमें बीमा है, एक्सीडेंटल बीमा मिल रहा है जी। एक्सीडेंटल पर तो 1 लाख रुपया है ना मैम? सर, एक्सीडेंटल बीमा है। अगर किसी का एक्सीडेंटल डेथ होता है उस केस में, यानी कार्ड होल्डर का एक्सीडेंटल डेथ होता है उस केस में उनके नॉमिनी या जो फैमिली मेंबर है उनमें 2 लाख रुपए का जो है एक्सीडेंटल बीमा क्लेम किया जा सकता है जी। इसके लिए जो चार्ज रखा गया है मैम, एक बार अपने तरफ से बता दें वहां से कि इसके लिए अगर कोई सीएससी भेली या फिर कोई अदर जो कंप्यूटर चला रहा है वो कितना चार्ज ले सकता है या फिर बिल्कुल फ्री है? सर, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है जी। आप सीएससी सेंटर जा सकते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो आपको एक पेपर पे प्रिंट आउट देंगे जी। तो यहाँ पर कुछ सीएससी वाले पैसे भी मांगते हैं जनता से जो कार्ड बनवाने जाते हैं। तो सर, कार्ड के कुछ चार्जेस वो लेंगे ना, वो पेपर पे अगर प्रिंट आउट ले लेते हैं आप उनसे तो उसका वो चार्ज नहीं लेंगे जी। प्रिंट आउट कुल मिलाकर जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो फ्री है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैम, ये कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि हम कार्ड ये बनवा सकते हैं कि नहीं? सर, ई श्रम में सिर्फ वही लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो लोग काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर काम करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अगर काम नहीं करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा। किस तरीके का काम? वो सिर्फ स्टूडेंट हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं जी, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते जी जी। और ऐसे अगर कोई मैं बहुत सारा देख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब हैसियत रख रहे हैं, अच्छे खासे काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, ठीक है, असंगठित क्षेत्र में नहीं काम कर रहे हैं, ईपीएफओ का में उनका अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, वैसे लोग भी बना रहे हैं, तो इन लोगों का क्या होगा भविष्य में फिर? सर, उनको बेनिफिट जो एलिजिबल नहीं है चाहे वो कोई भी, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा जी। और मान लीजिए कोई आज अगर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है और उसने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया और भविष्य में चल के वो कुछ आगे प्रगति करना चाहता है या किसी एग्जाम वगैरह में वो बैठना चाहता है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आएगी क्या ऐसा फिर? अगर वो आज रजिस्ट्रेशन कराते टाइम पर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी जी जी। बहुत शुक्रिया मैम। आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम अंजलि है जी। अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जाना ई श्रम कार्ड बनवाने में आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, यानी अभी हम आपको खुले तौर पर बता दें तो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल बीमा यहाँ पर मिल रहा है जिसका सालाना शुल्क 12 रुपया है। अब इसकी सत्यता क्या है आइए हम बताते हैं। कुछ लोग, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग कंप्यूटर लैपटॉप लेकर गांव गांव घूम रहे हैं और जो जनता है जिनको पता नहीं है उनसे कह रहे हैं कि भैया आपका 3000 रुपये महीने में आएगा, 500 रुपये आपका बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और इस तरीके से बातें बनाकर 100 रुपया 50 रुपया उनसे वसूली कर रहे हैं। तो कृपया ऐसा काम नहीं करें। हमारे चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। आप अगर कहीं पर भी जाओ, कल मैं खुद गया, ऑफिस में गया और वहाँ पूछा भैया ई श्रम कार्ड के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, तो उन्होंने कह दिया ये जो पेपर चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं जानकारी दिया गया। और उस पेपर चार्ट में, उस जो पेपर कटिंग में कोई खास जानकारी नहीं था। अब बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, बहुत सारे हमारे
मित्र हैं, यहाँ पर बहन हैं जिनको पता ही नहीं कि हम ई श्रम कार्ड बनवाएं तो क्यों बनवाएं और हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। एक डेडिकेटेड वीडियो हमने इस पर बना दिया है जिसमें हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ई श्रम कार्ड के अंतर्गत तो नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, इसलिए कि हमें पैसा मिलेगा 3000 रुपया। तो इस पैसे की हम आपको सच्चाई बताएं कि इस पैसे की सच्चाई क्या है। 3000 रुपया जो कहा जा रहा है यहाँ पर मिलेगा, वो ई श्रम कार्ड बनवाने से आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि अंजलि मैम ने अभी आपको बताया, एकदम क्लियर कर दिया। भविष्य में ऐसा कुछ अगर प्रोग्राम स्कीम लॉन्च होता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। भविष्य में कोई भी स्कीम लॉन्च होता है वही आपको मिलेगा। अभी करंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जो VLE हैं, जो CSC चला रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता देना जा रहा हूं। सबसे पहला बात यहां पर आपको बताते चलें कि आप अगर ई श्रम कार्ड बना रहे हैं किसी भी व्यक्ति का, तो ई श्रम कार्ड बनाने के साथ साथ उनको जानकारी ये भी दीजिए कि आप ई श्रम के साथ मानधन योजना के लिए भी अप्लाई करिए। सही जानकारी उनको दीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कि आप ई श्रम कार्ड बना लीजिए आपको 3000 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप उनको जानकारी दीजिए कि जो ई श्रम कार्ड है और जो मानधन है वो अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें आपका महीने में पैसा कटता है जिसमें 60 साल के बाद आपको पेंशन के तौर पर 3000 रुपया मिलता है। तो ये स्कीम अलग है। हाँ, उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। ई श्रम जो वेबसाइट है ई श्रम को, उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप उसको सही से जानकारी दीजिए कि आप अगर ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं तो आप मानधन योजना के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, आपका भविष्य सुधर जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो ई श्रम मानधन योजना है ये आपका 60 साल के बाद सक्रिय होता है और एज के हिसाब से ये आपका महीने में पैसा कटता है। तो इसकी सही जानकारी आप जिनका ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उसको दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ CSC VLE क्या कर रहे हैं कि अपना जो ID है वो किसी और के साथ साझा कर दे रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं और शेयर करके भैया उनको ग्राउंड पर भेज दे रहे हैं और वहाँ से ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। तो ऐसे में जो आपके कंप्यूटर संचालक हैं जो बना रहे हैं ई श्रम कार्ड, वो जो भी गलती करेंगे तो आप धरे जाओगे। अब यहाँ पर गलती कई तरह से लोग कर रहे हैं। जैसे कार्ड बना रहे भैया, कोई भी अकाउंट नंबर है 000 डाल दिया, कुछ भी अकाउंट नंबर डालकर निकल गए। एक मोबाइल नंबर से कई लोगों का ई श्रम कार्ड बना दे रहे हैं। तो ये सब गलती नहीं करें, आपको भविष्य में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया, जो VLE हैं वो ID अपना इधर उधर ना दें और अकाउंट नंबर बिल्कुल सही से डालें। और एक मोबाइल नंबर से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे बातों का ध्यान रखें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे मजदूरी कर रहे हैं, ईटा भट्टा में काम कर रहे हैं, राज मिस्त्री का काम कर रहे हैं, आपका EPFO में खाता नहीं है, वैसे लोग ही ई श्रम कार्ड बनाएं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भैया आपके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। 500 रुपये के चक्कर में, 1000 रुपये के चक्कर में, वो अभी नहीं फ्यूचर में मिलेगा आपको। तो क्यों बनाना है आपको? आप एलिजिबल हैं, आपको लगता है कि हाँ हम गरीब हैं, तो आप ई श्रम कार्ड बनाइए। बाकी मैम ने आपको सारी जानकारी दे ही दिया। और कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो ऐसा नहीं है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, करोड़ों की संपत्ति भी है, बैकग्राउंड भी मजबूत है, वो भी ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। तो कोई फ़ायदा ना है भैया। यहाँ पर आपको सीधे लफ्ज़ों में हम बता दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि योजना के लिए वैसे लोग भी अप्लाई कर दिए जो इनकम टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं। क्या हुआ? महीना 2 महीना पैसा आया और फिर चला गया। अब उनको पैसा वापस भी करना है। तो इस तरीके से गलत काम मत कीजिए। जिन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्कीम, वही लोग इसका लाभ लें और उन्हीं लोगों तक लाभ पहुँचे। और अगर अब आप लोग सब ऐसा करने लगोगे तो फिर जो सही मायने में जो लोग हैं उन तक बेनिफिट सरकार का नहीं पहुंच पाता है। तो इस बात का हम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। बाकी मानधन योजना क्या है, स्वनिधि योजना क्या है, हेल्थ यूनिक ID क्या है, आयुष्मान कार्ड क्या है, आप जाइए विजिट करिए, प्ले
लिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देखिए, नॉलेज प्राप्त करिए बिल्कुल मुफ्त में। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है, लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नई फ्रेश टॉपिक, नई जानकारी के साथ। किसी भी तरह का सवाल नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।